नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड में। ये वीडियो कर्क राशि के मार्च के राशिफल पर आधारित है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपसे सबसे पहले शेयर करने वाली हूँ क्या ग्रह गोचरी अवस्था रहने वाली है। इससे भी पहले आप सभी को होलिका उत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। तो जानते हैं कि ग्रह गोचरी अवस्था कर्क राशि वाले लोगों को मार्च के महीने में क्या कुछ देने वाली है। शनिदेव अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में अभी गोचर कर रहे हैं। सूर्य मिड मार्च तक तो कुंभ राशि यानी कि आपके 8वें भाव और फिर मीन राशि यानी कि नवम भाव भाग्य भाव में ही आ जाने वाले हैं। वहीं पे सूर्य और शनि का मेल भी होने वाला है। बुध सूर्य के साथ ही है। शुक्र मीन राशि में उच्च यानी कि नवम भाव में ही भाग्य भाव में ही वो अभी गोचर कर रहे हैं। गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं जो आपके 12वें भाव में गोचर उनका पड़ रहा है। मंगल आपकी ही राशि यानी कि कर्क राशि में लग्न में ही अभी एट प्रेजेंट गोचर कर रहे हैं। राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं पे केतु द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। अभी वो आपकी राशि में यानी लग्न में ही है, तो ये बहुत ही पावरफुल सिचुएशन कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोगों की एनर्जी बढ़ रही है या बढ़ने वाली है। निर्णय क्षमता बहुत तेज होगी। स्पीड में आप डिसीजन लेने वाले हैं। नेतृत्व करने की भावना आएगी और आपको ऐसे अवसर भी मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्रोध का आपको ध्यान रखना, क्योंकि मंगल की वजह से फायरी नेचर हो सकता है, जल्दबाजी करने का नेचर हो सकता है। साथ ही आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं, तो ये आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। शनि 9वें भाव में है तो भाग्य की परीक्षा लेगा जरूर और आपको आपके कर्मों के आधार पर ही फल देने वाला है। मीन्स आपको कहीं पर भी अभी शॉर्टकट नहीं चलने वाला है। तो मार्च का महीना कर्क राशि वाले लोगों के लिए एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मंथ है। अब बात करेंगे कैरियर और व्यवसाय की, क्योंकि इस महीने में मंगल की जो ऐसी स्थिति वो कर्क राशि के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। नाउ अब बात करते हैं कैरियर और बिजनेस की। तो मिड मार्च तक तो सूर्य अष्टम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो ऑफिस में हो सकता है कि कोई पॉलिटिक्स हो, आपके अगेंस्ट कोई कंस्पिरेसी हो, इस तरीके की चीजें हो सकती, अचानक बदलाव आ सकता है, आपका कोई डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, आपका प्रोफाइल चेंज हो जाए, ऐसी संभावना है। लेकिन मिड मार्च के बाद सूर्य जब नवम भाव यानी भाग्य भाव में आएंगे तो क्या होगा, आपके जो भी सीनियर्स हैं उनका आपको सहयोग मिलने वाला है। और अगर जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रगति कारक महीना हो सकता है। शुक्र उच्च के होकर आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो विदेश यानी फॉरेन से अवसर मिल सकते हैं। हायर एजुकेशन के मिल सकते हैं अवसर। ट्रेनिंग प्रमोशन के योग आपको हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ ट्रांसफर के योग भी बनते हैं। वहीं पर गुरु 12वें भाव में है तो विदेशी कंपनियां या विदेश यात्रा के संकेत है। जो बच्चे फॉरेन जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा महीना है ये। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं तो मार्च के दूसरे भाग में यानी मिड मार्च के बाद से आप अगर प्रयास करेंगे तो बहुत आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी। वहीं पे धन और आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो केतु क्योंकि दूसरे भाव में, धन आएगा तो लेकिन टिकेगा नहीं, यानी कि आय भी होगी व्यय भी होगा, बहुत ज्यादा आप खर्च भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे तो इस सच कोई आपको इश्यू नहीं होगा, क्योंकि अष्टम का राहु अचानक लाभ अचानक खर्च दोनों ही पॉसिबिलिटी दे सकता है। इंश्योरेंस, टैक्स, रिसर्च, मेडिकल, ऑकल्ट से जुड़े लोगों को बहुत ज्यादा फायदा इस समय में मिलने वाला है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनालिसिस करके ही करें। अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ की। ये कैसी रहने वाली है। मंगल लग्न में तो आप डोमिनेटिंग हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, सब पर प्रेशर बनाने वाला आपका नेचर हो सकता है। वहीं पे राहु 8वें भाव में है, लेकिन ये राहु आपके रिश्तों में गहराई भी ला सकता है और इसके साथ आपका डाउटफुल नेचर भी बना सकता है। वहीं पे शुक्र 9वें भाव में है तो आपकी फैमिली के साथ, विशेषकर आपके स्पाउस के साथ कोई बड़ी लंबी यात्रा का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वो इस समय में डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो इस समय में सबसे ज्यादा क्या, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट एंड फेथ सबसे इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर घरेलू जीवन या
आपका जो भी पारिवारिक जीवन है उसके बारे में बात करें तो केतु क्योंकि दूसरे भाव में है, तो जब भी केतु दूसरे भाव में होते हैं तो वो क्या परिवार में थोड़ी सी वैचारिक दूरी आपकी करवा सकते हैं। तो पेरेंट्स की आपको जरूर कोई भी मामला है, कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई है आपका मामला है, कोई अन्य कोई आपका मैटर है, तो पेरेंट्स से जरूर आप एडवाइस लें। और मंगल के कारण घर में थोड़ी सी ऊर्जा भी अधिक रहने वाली है, तो झगड़े से बचे, अहंकार से बचे, कर्कश बोलने से आपको इस समय में अवश्य बचना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो क्योंकि 9th हाउस अभी सक्रिय है, तो 9th हाउस से हम देखते हैं जो हायर एजुकेशन, जो डॉक्टरेट, रिसर्च इस तरह की चीजें करते हैं, फेलोशिप वगैरह लेते हैं, उन लोगों के लिए समय बेहद अच्छा है। और विशेषकर जो फॉरेन एजुकेशन के लिए लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। और गुरु क्योंकि 12वें भाव में, तो अगेन विदेश पढ़ाई के लिए जो लोग बच्चे आवेदन करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। अगर हेल्थ की बात करें तो मंगल क्योंकि लग्न में है, तो ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रखना है। जो ऑलरेडी इससे पीड़ित हैं तो उन लोगों को और भी ज्यादा ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं करना है। इस समय में हेडेक, माइग्रेन जैसी चीजें हो सकती है, त्वचा या पेट संबंधी समस्याएं भी आपको हो सकती है। वहीं क्योंकि राहु 8वें भाव में, तो अचानक चोट से भी आपको सावधान रहना है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा योग और ध्यान बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मार्च 2026 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के लिए अगर समराइज करें तो कैसा रहेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन भाग्य आपकी परीक्षा ले सकता है। विदेश और उच्च शिक्षा के योग है। विदेश इस महीने आपका सबसे ज्यादा जो फेवरेट टॉपिक हो सकता है। रिश्तों में गहराई और संवेदनशीलता बढ़ेगी। तो ये महीना कर्म प्लस भाग्य दोनों के संतुलन का ही ये महीना है। तो उपाय आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप सब लोग को सोमवार को शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको रेगुलर में रोज ही जाप करना चाहिए। मंगलवार को लाल मसूर का दान करें। किसी भी नीडी को आप जरूर इस दाल का दान करें। पीपल का पेड़ अगर आपको घर के आसपास कहीं मिल जाता है, मंदिर में है, तो शनिवार के दिन विशेषकर उसके नीचे एक दीप जलाएं और उसकी परिक्रमा आप अवश्य करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है इस महीने में अपने गुस्से पर, अपने आवेग पर आपको नियंत्रण रखना है। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए मार्च का महीना बहुत शानदार रहे, ऐसी ही शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।